जय जिनेन्द्र। आज 10 लक्षण का चौथा दिन है उत्तम शौच, सुप्रीम कंटेंटमेंट। देखिए, हमारी जिंदगी में पहले हमारे पास घर में सिर्फ 4 चीजें होती थी, लेकिन हम बहुत खुश थे आपस में। आज हमारे पास घर में करीबन 400 से ज्यादा चीजें हैं, लेकिन क्या हम फिर भी उतने खुश हैं? क्या हमारी मन की शांति हमें उपलब्ध हो गई है, या हम और भी कुछ चाह रहे हैं कि हमारे पास काश वो भी हो? हमारी जिंदगी की बहुत ही बड़ी विडंबना है कि हम वो इंजॉय नहीं करते हैं जो हमारे पास है। हम उसका आनंद, उसका मजा नहीं ले पाते हैं जो हमारे पास आज मौजूद है। लेकिन हम इसे देख के बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं कि सामने वाले के पास क्या है, उसके पास जो है वो मुझे कब मिलेगा। उत्तम शौच का मतलब होता है सुप्रीम कंटेंटमेंट। जब मैं कहती हूँ कि हमारी लाइफ में जब संतोष आ जाए, और संतोष कब आता है? जहां लालच नहीं हो, जहां लोभ नहीं हो, जहां पवित्रता हो। देखिए, हम क्या सोचते हैं कि जो दूसरे हैं उनका हमारे प्रति जो विचार है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए, उनका जो विवेक है, उनका कॉन्शियस जो है वो बहुत प्योर होना चाहिए, हमारे प्रति उनकी सोच विचार बहुत अच्छे होने चाहिए। लेकिन क्या हम भी दूसरों के प्रति उतना ही शुद्ध सोचते हैं? क्या दूसरों के प्रति उतना ही हमारे मन में पवित्रता है? क्या हमारी वाणी में, हमारे मन में, हमारे आचरण में उतनी पवित्रता है आज की लाइफस्टाइल में हमारे? अगर हमारा विवेक उतना प्योर नहीं है तो हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला भी वैसे ही होना चाहिए? तो चलिए, उत्तम शौच को हम 4 डायमेंशन से अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताना चाहूं तो हम कंसिडर करते हैं क्रोध, अहंकार, छल और लालच। जहां आप एक बात बताइए, जहां अगर मैं पवित्रता की बात करूं तो वहां पे क्या लालच की कोई जगह होती है? क्या वहां छल कपट की बात होती है? जब हम लाभ के बारे में सोचते हैं, हम अपने फायदे के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए ही तो हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी के साथ छल कपट करते हैं, किसी के बारे में कुछ हम गलत सोचते हैं या उसको हम हर्ट कर देते हैं। तो ये जो लोभ और लाभ का खेल है, उस पे रोक लगाने का नाम ही उत्तम शौच है। जब लालच की बात करें तो हमारी लगभग 3 तरीके की लालच होती है, हम सबको पता है, बहुत ही कॉमन सी है। सबसे पहला होता है धन का लालच, दूसरा है पुत्र, सन एंड फैमिली का लालच, परिवार का लालच, हम सबको पता है। सबसे पता है कॉमन थिंग अबाउट इट इज कि जितना ज्यादा आपके पास पैसा है उतने ही ज्यादा आप लालची रहेंगे, और उतनी ही वो लालच, आपकी जो चाह है, आपकी जो आकांक्षा है, वो बढ़ती ही चली जाती है। क्या हम कभी भी उस पे एक सीमा तय कर सकते हैं? क्या हम कभी भी कंटेंट हो सकते हैं कि हाँ बस मुझे इतना ही चाहिए? हम अपने गोल्स लिखते हैं, राइट, कि मुझे ये हासिल करना है बाय एंड ऑफ द ईयर, और वो दिन प्रतिदिन, हर साल वो बढ़ते ही चला जाता है। क्या हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ मुझे लाइफ में यही चाहिए था, अब बस, अब और नहीं, अब जो है मैं पहले उसे तो एंजॉय कर लूं? नहीं, हमारे पास जैसे ही हमें जो चीज मिल जाती है उसे एंजॉय करने के बजाय हम फिर से ब्लाइंड रैट रेस में लग जाते हैं कि मुझे और क्या चाहिए, सामने वाले के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास भी होना चाहिए, और हम उसमें ही लग जाते हैं, रात दिन आंखें बंद करके बस उसी के पीछे लग जाते हैं, बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, एक सीमा रेखा होनी बहुत जरूरी है कि मुझे आज अपनी लाइफ में इतना चाहिए और मुझे इतना मेरे पास है क्या। हम ये नहीं देखते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम ये नहीं देखते हैं हमारे पास क्या है, हम ग्रेटफुल नहीं है, थैंकफुल नहीं है भगवान के प्रति कि हमारे पास एटलीस्ट आपने आज हमें ये तो दिया है। हम कंप्लेन करते रहते हैं कि आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया, हमारी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं। अरे भाई, 2 मिनट रुक के शांति से सोच तो लो, आपके पास ऐसा क्या है जो सामने वाले के पास नहीं है। बहुत ही सरल गणित है, देखो, बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स है इसमें कि अगर द मोमेंट आप रियलाइज कर लो कि मेरे पास ये है, तो लालच उसी वक्त खत्म हो जाती है। आप उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं कि अच्छा और क्या नहीं है। आप अगर कंपेयर तो करो, दूसरों से अगर कंपेयर कर रहे हो तो सिर्फ ज्यादा ही क्यों कर रहे हो?
राइट। और हमें ये भी पता है कि ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। हम अक्सर कहते हैं धन की लालच नहीं होनी चाहिए, धन इतना लालची भी नहीं बनना चाहिए हमारे लाइफ में। लेकिन आज तक क्या हम ये लालच को छोड़ पाए हैं? नहीं। क्या हम छोड़ सकते हैं? हाँ, छोड़ तो सकते हैं, लेकिन क्या करें, छूटते ही नहीं है। फिर चाहे वो आपकी स्नेह ममता की लालच ही क्यों ना हो, घर परिवार से रिलेटेड ही लालच क्यों ना हो। काफी टाइम हमें पता होता है कि ये लालच मेरे लिए यूजफुल नहीं है, ये शायद मुझे इससे लाभ से ज्यादा हानि हो सकती है, फिर भी हम उसके पीछे दौड़े चले जाते हैं क्योंकि बाकी लोग भी तो भाग रहे हैं उसी चीज के लिए, तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं। हमें इस चीज का डर सताता है। उस चक्कर में क्या होता है, हम अपनी लाइफ कभी भी इंजॉय कर ही नहीं पाते हैं, हमारे लाइफ में वो संतोष आ ही नहीं पाता है। तो आंतरिक शुद्धता, आंतरिक पवित्रता को ही तो हम कहते हैं, आंतरिक शुचिता को ही तो हम कहते हैं उत्तम शौच धर्म। अगर हमें उत्तम शौच धर्म अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है सही मायनों में, तो हमें अपनी लाइफ में पवित्रता लानी है। और जब मैं लाइफ की पवित्रता की बात करती हूं, तो मैं कह रही हूं कि आपकी लाइफ में मीनिंग होनी चाहिए। यू शुड लिव अ पर्पसफुल लाइफ। आपकी लाइफ स्पॉटलेस होनी चाहिए। जब मैं स्पॉटलेस बोल रही हूं तो आपके शरीर पे या दाग धब्बे, मतलब कपड़ों के हिसाब से मैं नहीं बात कर रही हूं। मैं बोल रही हूँ कि कलंक जो है वो आपके मन में, आपके वाणी में, आपके विचारों में, आपके आचरण में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। आपका कॉन्शियस जो है, आपका विवेक जो है, वो एकदम पवित्र होना चाहिए। देखिए, विनोबा भावे हमेशा कहा करते थे, आपने भी सुना होगा, कि मैं अपने घर की साफ सफाई खुद करता हूँ। मैं जो भी धूल है, जो भी कूड़ा करकट है, वो खुद फेंकता हूँ बाहर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस गंदे कमरे में नहीं रह सकता, तो मैं बैठ नहीं सकता, तो भगवान गंदे दिमाग में कैसे आएंगे, भगवान गंदे विवेक के आदमी के इंसान में कैसे आएंगे, उसकी लाइफ में कैसे आएंगे। तो हमारी लाइफ में हम ये धर्म 10 लक्षण के टाइम पे सब कुछ करते हैं, पवित्र, बहुत ही शुद्धि, सब हर चीज हम करते हैं, लेकिन आप अपने मन में अपने विचारों की पवित्रता को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, या वो पवित्रता हम सिर्फ 10 दिन तक रखते हैं, उसके बाद में हमारी पवित्रता शायद से कहीं ना कहीं खंडित हो जाती है। फिर चाहे वो छल के रूप में हो, किसी के प्रति हमारे मन में कपट हो, या ऐसा आपको भी पता है कि हमारी दिनचर्या में, हमारे लाइफ में, हमारे हर दिन, फॉर एग्जाम्पल हर दिन हमारे लाइफ में ऐसे हो सकता है कि आपको 100 से ज्यादा दफे एक दिन में ऐसे हो सकता है कि किसी और के प्रति छल कपट के बादल आपके दिमाग में छा सकते हैं, राइट। तो हमें बस उसी को नियंत्रण करना है कि वो जो 100 थॉट्स अ डे हैं, वो 100 थॉट्स में किसी और के प्रति बुरा नहीं सोच के अच्छा सोचूं। अगर मैं कुछ उसके प्रति बुरा नहीं सोचने के बजाय मैं शायद उसके बारे में सोचूं ही ना तो चलेगा, मैं खुद के बारे में सोच लूं, लेकिन मैं अपवित्र थॉट्स किसी के प्रति नहीं लेकर आऊं, किसी और के प्रति मेरे दिमाग में, दिल में कहीं पे भी कपट नहीं हो। अगर हम ये कर सकते हैं तो हमारे मन में पवित्रता आएगी, हमारी लाइफ में प्योरिटी आएगी। अगर हम अपने थॉट्स में लेके आए प्योरिटी, अगर हमारा कॉन्शियस प्योर है, अगर हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर, ये सब प्योर है, तो तभी तो हम सही मायने में उत्तम शौच धर्म को अपना पाएंगे। एकदम सिंपल सा है। कंटेंटमेंट हमारी लाइफ में आज जो है वो मिसिंग है। हम सब कंप्लेन करते हैं, मैं भी अक्सर कंप्लेन करती हूँ कि पीस ऑफ माइंड नहीं है, जिसके लिए हम वेकेशंस पे जाना पसंद करते हैं, जिसके लिए हम सोचते हैं कि इस भाग दौड़ की लाइफस्टाइल से थोड़ा तो ब्रेक मिले, ताकि हमें वो पीस ऑफ माइंड वो हम एक्सपीरियंस कर सके। पर क्या ये पीस ऑफ माइंड हम लोग घर पे नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं? हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट भी नहीं, अगर सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 2 मिनट आप शांति से कहीं अपने घर के कोने में जाके बैठे, कहीं पे भी भगवान जी के सामने या एकांत में, और रियलाइज करो आपकी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो, जो आपको पहले चाहिए था और आज आप वो हासिल कर चुके हो। उसके प्रति अपनी लाइफ में कंटेंटमेंट की फीलिंग तो लाओ, थैंकफुलनेस की वो फीलिंग तो लाओ, बाद में दूसरी चीज के पीछे दौड़ना।
तो अगर हम हर रोज सिर्फ 1 मिनट के लिए भी अगर हम थैंकफुल रहें और ये सोचें कि हमारे पास क्या क्या है, और हम वो कंटेंटमेंट, संतोष हमारी लाइफ में अगर हम वो 1 मिनट के लिए भी एक्सपीरियंस करें डेली, तो आपकी लाइफ में बाय एंड ऑफ दिस ईयर, विथ नेक्स्ट ईयर, बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। ये मैं खुद पर्सनली भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। पहले मैं भी बहुत डिस्टर्ब रहती थी कुछ कुछ चीज़ों को लेके, बट नाउ आई एम एट पीस, क्योंकि मैं वो एक्सेप्टेंस लेके आ चुकी हूँ अपनी लाइफ में। अभी हर एक के लिए ये पॉसिबल है। तो बस इसी के साथ यही सिर्फ सोच आपको देनी है। आज के दिन यहीं पे विराम लूंगी कि आप आज जरूर सोचिएगा शाम को कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या क्या है जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, जो मुझे पहले चाहिए था और अब वो मिल चुका है मुझे, एंड आई एम कंटेंट। मेरी लाइफ में वो संतोष है, पीस ऑफ माइंड मेरा है। अगर नहीं है तो वो कैसे मुझे मिल सकता है। 10 लक्षण धर्म की जय, उत्तम शौच धर्म की जय। कल फिर आऊंगी। जय जिनेंद्र।